हिमांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह लगातार तमाम बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की इस वक्त की बड़ी रणनीति यही है कि कैसे भी करके महागठबंधन करना है, क्योंकि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ये साफ कर चुके हैं कि अब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ ही बढ़ेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखना यही होगा कि वाकई में राहुल गांधी खुद को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर पाएंगे, क्योंकि इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। विपक्षी दलों की माने तो यहाँ पर कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का समर्थन दिया है, लेकिन कई विपक्षी दल यहाँ पर साइडलाइन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे का समर्थन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कि आखिरकार राहुल गांधी के समर्थन में वह उतरेंगे या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला का एक बेहद बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर बीजेपी पर हमला बोल दिया था, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला पीएम पद की दावेदारी को लेकर अपनी बात रखे हैं। क्या कुछ कहा है ये आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। महागठबंधन की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में विपक्षी दलों का मानना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ नेताओं का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगे किया जाना चाहिए और ऐसे में बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सियासत तेज है, वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अब जल्द ही बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में एक सबसे बड़े चेहरे का यहाँ पर दावा किया है। दक्षिण राज्य के बड़े चेहरे को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तौर पर उन्होंने पेश कर दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। जी हाँ, उनका कहना रहा कि मुझे उम्मीद है कि एमके स्टालिन न केवल तमिलनाडु की सेवा करने के लिए बल्कि पूरे भारत की सेवा करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहेंगे। भारत एक कठिन स्थिति है, लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। मैं उनसे और सभी नेताओं से मांग करता हूं कि जागो, एकजुट हो और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करो जहां हम सभी सम्मान और शांति से रह सकें। भारत के लोग ही देश को मजबूत बनाते हैं, ये सेना, नौसेना और वायुसेना नहीं है। आइए साथ मिलकर काम करें। उनका कहना रहा, स्टालिन वक्त आ गया है, राष्ट्रीय स्तर पर आए, राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि आपने इस राज्य का निर्माण किया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहूंगा, भूल जाते हैं कि कौन पीएम बनने जा रहा है। पहले चुनाव जीत लेते हैं, फिर सोचते हैं कि कौन पीएम बनेगा। पीएम मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है। उनका कहना यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी को लेकर रहा कि आखिरकार संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती कौन दे सकता है। उनका कहना रहा कि क्यों नहीं एमके स्टालिन पीएम क्यों नहीं बन सकते, इसमें गलत क्या है। जब हम सभी एकजुट होते हैं, जीतते हैं, समय आने पर ये तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व करने और सभी को एकजुट करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा। फिलहाल यहाँ पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन समारोह के लिए चेन्नई पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उनका कहना रहा, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से वह कहेंगे। वहीं इस बयान पर खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना रहा कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक साथ आ जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा, यह सवाल ही नहीं है। हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यहाँ पर खड़गे किसे आगे करना चाहेंगे। क्या फारूक अब्दुल्ला की इस बात को माना जाएगा? क्या फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को आगे नहीं करना चाहते हैं?
जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए फारूक अब्दुल्ला किससे आगे करना चाहते हैं। खैर वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार 2024 में राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में विपक्षी दलों की तरफ से आगे किए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।